बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितने भी मुतासरीन हैं, ये ख़ास कर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए बहुत अहम है। जो माजूर हैं या जो बुज़ुर्ग शहरी हैं या जिनकी मौत हो गई है और उनके रिश्तेदार यानी बेवाएँ हैं या बच्चे हैं उनके लिए, और या जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। वो लोग आखिर तक देखें, और अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी अपडेट्स हो, बर वक्त मिलती रहे। सैफुर्रहमान की आज तारीख थी, लेकिन FIA कोर्ट में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो फैसलाबाद की FIA वाली टीम आई थी उसके बारे में भी बताएंगे। और आइंदा का जो हमारा लाहेअमल है इन माजूरों, बेवा और यतीमों के लिए, उनके बारे में भी आपको तफसीलन बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप हर मजदूर तक, हर बेवा तक और हर उस मर्द तक जो मर चुका है या औरत तक, उनके औरसा तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अगर आप लोग कुछ करना चाहें अपने पैसे की वसूली के लिए तो उनमें ये एक मुफीद मशवरा आपको मिल सकता है, और हम एक कदम उठा सकते हैं जो इन लोगों के लिए बहुत करामत होगा। और अगर अल्लाह ने चाहा जब भी पैसे मिलेंगे तो ये जो हैं ये फर्स्ट ट्रैक में शामिल होंगे। फर्स्ट ट्रैक का मतलब जो होता है जो पहले यानी हंगामी बुनियादों पर जिनकी वो ज़रूरियात हों या जिनकी वो हकूक़ हों उन तक पहुँचाई जाए। तो आते हैं कुछ जो नौसरेबाज अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है स्मार्ट ग्रुप, वो तो ज़बरदस्त हो गया, उसकी भी ड्रा का मुश्किल चल रहा है, और उनको जो यानी पैसे आ रहे हैं वो कम है और जो दे रहे हैं वो ज़्यादा है। इनपुट आउट में मुश्किलात चल रही हैं और वो भी ड्रा नहीं दे सकते हैं, यानी लूट मार को उसकी कमर तोड़ दी गई है। और हमने जो लोगों को बता के इन्वेस्टमेंट ना करें, इंशाल्लाह लोगों ने उस बातों को सुन लिया है और उन बातों को एक दूसरे तक पहुंचा लिया है। तो स्मार्ट ग्रुप तो ख़त्म होने वाली है। रही अल-सफ़ा और ये जो ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, उनके भी ज़बरदस्त होने की खबरें मैं आप लोगों को बहुत जल्द सुनाऊंगा, क्योंकि अल-सफ़ा वाले जो दूर दराज इलाकों में कहीं पे ज़मीन पे वो बुनियादें बना रहे हैं और कुछ मजदूर इकट्ठे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब एक टोपी ड्रामा है। आपने इनकी बातों में नहीं आना है, आपने इनसे बच के रहना है। ये जो है आपको दोबारा लूटने वाले हैं, वही नौसरेबाज जिनमें है। आप नज़र दौड़ा दीजिएगा, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत से नाम हैं, लेकिन अगर आप खुद देखना चाहें तो आपको ग्रुपों में मालूम हो जाएगा कि कौन सा नौसरेबाज अभी अल-सफ़ा में या ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में मौजूद हैं, ट्रेडिंग सर्विसेज। और एक और बात, अल हयात के जो जितने भी बंदे हैं सॉरी, जिन्होंने बतौर ताकत पैसा लिया, वो तो ज़बरदस्त है, उनको हम सलूट करते हैं। लेकिन जो लोग अभी इनके बहकावे में आ रहे हैं, गुलशन अल हयात में जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको उधर के लिए मजबूर किया जा रहा है, आप यकीन मानिए आज 5 तारीख है, आप इस दिन को 5 जून को याद रखिएगा कि बहुत जल्द ये लोग रोएंगे, और ऐसा रोएंगे जैसे कि कैशवर्थ वाले रो रहे हैं। और कुछ ही दिनों में नए मुतासरीन हैं जो आने वाले हैं स्मार्ट ग्रुप के, तो वो भी साथ में होंगे। तो आप लोगों के लिए ये तरतीब जो हम बता रहे हैं वो अल हयात वालों के लिए भी है और आइंदा स्मार्ट वाले भी वो कर सकते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि B4U जो है उसका केस चल रहा है अदालत में, और वो हाईलाइट हो चुका है, खबरों में आ चुका है। जो अल हयात वालों ने किया उनके ऊपर हुकूमत ने कोई हाथ नहीं डाला, जो कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है कि इतना बड़ा फ्रॉड होता है, हुकूमत को पता होता है लेकिन वो उसके ऊपर हाथ नहीं डालता है। बहरहाल अभी गुलशन हयात में जिन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा, उनको बाकी ईमानदार जमा पूंजी से महरूम किया जाएगा, और आगे उनके शिकार जो हैं आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी को भी इन्वॉल्व ना करें इस तरह की चीज़ों में। अच्छा, अब आते हैं बुजुर्ग शहरियों की तरफ, जो मर चुके हैं उन अफराद की तरफ जिन्होंने B4U में इन्वेस्टमेंट की थी, और जो बेवा हैं, यतीम हैं, बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, जिनके साथ जुल्म किया गया। अभी हमारी कुछ मीटिंग्स हो गई थी कुछ ऑफिसर्स के साथ जो कि इसी केस के साथ रेलेवेंट है, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया कि अगर इनके लिए हम कुछ हंगामी बुनियादों पर कर लें ताकि इनको मुस्तफ़ीद कर लें,
تو انہوں نے بتایا کہ جب تک اکاؤنٹ فریز ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ہم ایک کام کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہے تو بتا دیجئے گا, اور بھئی وہ لسٹ تیار کریں اور عدالت کے ذریعے نیب تک پہنچائیں. تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ عمل تیار کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر کام ہو سکتا ہے. نیب والوں کو رائے دی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک جو یعنی دوسروں سے تھوڑا الگ یعنی جلدی والا فاسٹ ٹریک والا وہ ہے, وہ کام کیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے. ابھی اکاؤنٹ کب کھلیں گے وہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا, وہ تو عدالت ہی بتا سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے کچھ کوشش کی, آپ نے اور ہم نے مل کے, تو اکاؤنٹ کھل جائیں گے, کیونکہ بہت سا کام ہو چکا ہے, تھوڑا سا باقی ہے. اور تھوڑا سا کام کرنے سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں ابھی آپ کو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کرنا ہے. میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت زیادہ کام ہوتا ہے, میں ٹائم نہیں نکال سکتا اور نہ میں ان یعنی چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہوں. ہاں میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ گائیڈنس کر سکتا ہوں, آپ کو طریقہ کار بتا سکتا ہوں, کیونکہ ان میں نام لکھنا, نمبر لکھنا, پیسے لکھنا اور بہت سے لوگ ہوں گے, تو ان کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. اور زیادہ ٹائم کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو کہ ٹائم دے سکتا ہو اور صحیح درست قیمت میں کام کر سکتا ہو, تاکہ آپ کی وجہ سے کل کسی کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. یعنی کسی بھی کام کو کر کے وہ ڈبل چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, یا دوسرے آدمی سے بھی آپ ڈبل چیک کروا سکتے ہیں. تو پہلے جو ہم نے کچھ گروپیں بنانے کی بات کی تھی وہ تو شاید نہیں بن سکا ہے. یہ بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے, مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کیوں کر رہا ہوں, تاکہ میری وجہ سے اگر کسی کا بلا ہو جائے تو ہم کو خوشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا. آپ نے کرنا کیا ہے, جتنے بھی لوگوں کی موت ہو گئی ہے, 10 سے 20 سے 50 سے کتنے بھی ہیں, ان کی لسٹ تیار کرنی ہے. ابھی اگر آپ سب کی ایک لسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ الگ الگ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا. جو لوگ مر چکے ہیں ان کا اور ان کے وہ رسائی کے شناختی کارڈ نمبر, ان کے ٹیلی فون نمبر اور ان کا جو فیملی ٹری کا وہ ہوتا ہے ایک FRC جس کو بولتے ہیں, وہ بھی نادرا سے نکالنا ہے, تاکہ کنفرم کیا جا سکے کہ یہ جو ہے فلانے کا وارث ہے, یا اس کا یعنی جو بھی ہے جس کو پیسے ملنے چاہیے, اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, جو کہ اپنی فیملی کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آئے گا. لیکن جس کو یعنی جیسا وراثت میں حصہ ملتا ہے نا, اسی طرح وہ اپنا ایک آدمی نمائندہ بنا کے پیسے سب میں تقسیم ہوں گے. لیکن وہ ادھر سے لے کے جا سکتے ہیں. وہ آپس میں ایک آدمی کو, جو گھر والے ہوتے ہیں جن کی میت ہوتی ہیں, ایک آدمی کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتے ہیں, یعنی اس کو جو ایفیڈیوٹ بولتا ہے, یعنی وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے وہ پوری اتھارٹی دے دی, یعنی اتھارٹی دے سکتے ہیں. اسی طرح معذور لوگ جو ہیں ان کو معذوری کا جو شناختی کارڈ اگر ملا ہوا ہے تو ان کو بھی اس کے ساتھ لگانا ہے اور ان کی بھی لسٹ تیار کرنی ہے. ان کا موبائل نمبر چاہے معذور کا ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کا ہو, بھائی کا ہو, بہن کا ہو, بیٹے کا ہو, اور جو ان کا سر یعنی شناختی کارڈ ہے جس پر وہ کرسی والا نشان لگا ہوا ہو کہ یہ معذور ہیں, ان کی کاپی لسٹ تیار کرے. اس میں ان کا جو ہے یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی ایسا ہی ہے, جتنی انویسٹمنٹ ہے, ID نمبر کیا ہے اور کتنے پیسے انویسٹ کیے گئے تھے, کتنے لیے گئے تھے, وہ سب کچھ اس میں تفصیل سے لکھنا ہے. اور جو یعنی مرا ہوا آدمی ہے اس کا شناختی کارڈ, جو اس کا وارث ہے اس کا شناختی کارڈ, جو معذور ہے اس کا معذوری والا شناختی کارڈ, لسٹ الگ الگ بنانی چاہیے. اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے خاوند مر چکے ہیں اور وہ ادھر نہیں ہو سکتی ہیں, تو وہ کسی اپنے ایک آدمی کو, جو اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بہن تو پھر بھی عورت ہو گئی, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر بہن اس کی کوئی اسلام آباد میں ہے تو وہ دے سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ ایک اتھارٹی لکھ کے کہ میرے جو بھی فریو کے کیسز ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ یہ ابھی ہینڈل کریں گے. تو آپ کا شناختی کارڈ, آپ کا وہ اتھارٹی لیٹر اور آپ کا جو بی فریو کے کچھ اسکرین شاٹ وغیرہ ہے وہ دے دے. پھر اس سے ایک لسٹ تیار کریں کہ پورے پاکستان میں کتنے ہیں یا آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ وائز بھی آپ کر سکتے ہیں, پورے پاکستان کا ایک بھی کر سکتے ہیں, جو بھی آسان ہو اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح معذور اور بزرگ شہریوں کا بھی ہم الگ الگ کریں گے. پھر ادھر جو ہے وہ لسٹ ہم جمع کریں گے, اس میں سب کچھ تفصیل لکھا ہوگا کہ کتنے پیسے انہوں نے لگائے, کتنے پیسے واپس لیے, اس کا ID نمبر کیا تھا, اس کا موبائل نمبر کیا ہے, اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کا اپنا نام, اس کے باپ کا نام یا اس کے ہسبینڈ کا نام, یہ پورا تفصیل بہت
यानी ध्यान से आपने वो करना है ताकि कंप्यूटर में जो वो फिगर हो उसके साथ मैच करे, वो आपने करना है। और फिर उसके लिस्टें बनानी है, वो लिस्टें जो हैं फिर हम अदालत में बगैर वकील के जमा कर सकते हैं, जज साहब के हवाले कर सकते हैं। उसके साथ हम एक दरख्वास्त लिखेंगे, हर एक के साथ अलग अलग होगा कि ये माजूर है और ये जो है जिनकी मौत वाक़या हो गई है और ये जो बुजुर्ग शहरी हैं वो हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो माजूर और बीमार हैं और ये जो बुजुर्ग हैं उसको अलग करके और बेवाएँ और जिनकी मौत वाक़या हो चुकी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए एक अलग लिस्ट बना दे। तो जैसा भी हो हम उधर अदालत से पूछ के उसके ऊपर काम करेंगे और वो अदालत में सबमिट करेंगे, लेकिन पहले उसका डेटा इकट्ठा करना है। तो आप लोग अगर इस तरह की कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना लीजिएगा, फिर हमारे साथ रब्ता करके आप हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ये काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। आप अगर 10-20 जितने भी आदमी हों वो, लेकिन लिस्ट पूरी तैयार होने का है, अगर पूरे नहीं हो तो हम नहीं लेके जा सकते, आपने खुद देना होगा। उधर कुछ अगर आपको मुश्किलात हो तो हम फ़ोन करके भी आपका काम करवा सकते हैं, किसी को बात करके कि ये जज साहब के साथ यानी अदालत में इनके पेपर जमा करवा दें। फिर आगे का लाहमल बाद में होगा, पहले हम देखते हैं कि लिस्टें तैयार होती हैं कि नहीं होती। अगर होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होंगे कि हमारी वजह से किसी का तकलीफ़ कम हो गया। अगर नहीं होती फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग निकले एक छोटा सा एहतजाज करें, छोटा सा मतलब 400-300 आदमी अगर निकल आए, उधर बैनर उठाए और उसके बाद हम इसको प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाईलाइट करें कि इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का मसला हल हो सकता है। एक और बात, वीडियो लंबी हो गई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो अभी ईद आने वाली है दोबारा हमसे रब्ते कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो मैं तो आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ, तो ना तो मेरे पास इतने कानून के खजाने हैं, ना इतने पैसे हैं कि मैं सबकी मदद करता फिरूँ। अगर होता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे देता, लेकिन अभी अगर नहीं है सोर्सेज तो मैं नहीं दे सकता। एक चीज़ है, अगर आप लोग ग्रुपों में मैसेज करना चाहें तो मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। किसी ने पूछा अगर कोई आपका मदद करना चाहता है, मैं दरमियान में नहीं होऊंगा। जो मदद लेने वाला होता है, जो मदद देने वाला होता है, अल्लाह उनको देख रहा है कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहा है। मैं ना किसी को ये कहता हूँ कि आप किसी को पैसे दें या और ना मैं ये कह सकता हूँ कि ना दें। हाँ, अगर कोई मजबूर है तो उसकी मदद अगर आप करना चाहें तो बहुत बेहतर है, अपनी तरफ से कर लीजिएगा, आपको अजर और सवाब मिलेगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आपको मज़ीद जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है।